एग्जाम द्वार चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जीके सुपरफास्ट का ये 18वां भाग है। इससे पहले इसके 17 भाग आ चुके हैं। उन सभी में हमने वो प्रश्न किए हैं जो एग्ज़ाम में पिछले 1991 से अभी तक के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उस सेट के हम सभी प्रश्न कर रहे हैं सामान्य ज्ञान के। तो जीके का ये टॉप प्रश्न का सीरीज चल रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। काफ़ी शानदार सीरीज ये चल रहा है, तो हर रोज़ 8 बजे ज़रूर देखिएगा। रोज़ रात 8 बजे जीके सुपरफास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम द्वार चैनल पे ये 18वां वीडियो का आज का पहला प्रश्न के साथ। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सरकारी नौकरी की बेहतर ऑनलाइन तैयारी के लिए एग्जाम द्वार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले। और हमारा आज का इस सेट का 31वां प्रश्न होगा, लेकिन हमारा आज का पहला प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? ऑप्शन है 24वें, 38वें, 42वें या 44वें। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? 10 मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? कि कौन से समाज? सत्यशोधक समाज। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन है शिवनाथ शास्त्री, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले या इनमें से कोई नहीं। तो सन 1873 में, अब ये भी पूछा जा सकता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1873 में की गई थी। किसके द्वारा की गई? ये एग्जाम अभी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? और इसके ऑप्शन है 30, 31, 35 या 32। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 32। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 32वें अनुच्छेद में दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ऑप्शन है मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। 34 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। बाकी मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये तीनों की सीमा म्यांमार से लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इटली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अति प्रशंसनीय विवरण छोड़ा कौन था? ऑप्शन है ई बारबोसा, मानुसी, मार्को पोलो या निकोलो कोंटी। तो ये कौन था? तो ये था ऑप्शन डी, निकोलो कोंटी। ये कहाँ का यात्री था? तो इटली का यात्री था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त वन का पुत्र, स्कंदगुप्त का पिता, समुद्रगुप्त का पुत्र या कुमारगुप्त वन का बाबा। तो ये कौन था? तो समुद्रगुप्त का पुत्र था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 37। छत्रपति शिवाजी का स्वर्गवास कब हुआ? ऑप्शन है 1680 में, 1666 में, 1687 में या 1689 में। तो कब हुआ था इनका स्वर्गवास? ये हुआ था 1680 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी का स्वर्गवास 1680 ईस्वी में हुआ था। चलिए 38 नंबर हमारा प्रश्न है। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन है शिवाजी, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या फिर अशोक। तो कौन शासक था जिसकी वीणा बजाते हुए दिखाया गया है प्राचीन सिक्कों पे? तो ये था ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का चित्र अंकित है वीणा बजाते हुए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता की
तुलना में हड़प्पा सभ्यता का अद्वितीय निम्नलिखित में से क्या था? चित्रलिपि, मंदिर, आयताकार नगर योजना या जल निकास व्यवस्था। तो मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता की तुलना में हड़प्पा सभ्यता का क्या था? द्वितीय इसका तो ये था जल निकास व्यवस्था, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जल निकास व्यवस्था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ हुआ था? ऑप्शन है केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में, केवल बम्बई प्रेसिडेंसी में, केवल मद्रास प्रेसिडेंसी में या बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेजों द्वारा रैयत व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था केवल मद्रास प्रेसिडेंसी में, यानी 40 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसी ऑप्शन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का हथियार कहाँ प्रयोग किया? ऑप्शन है चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, डांडी या दक्षिण अफ्रीका। तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ किया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगर यहाँ पूछ देता महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का हथियार कहाँ प्रयोग किया, तो ये चंपारण होता। लेकिन चूंकि पूछा है सर्वप्रथम हथियार, तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, और तब भारत में सबसे पहले कहाँ किया, तो वो चंपारण में किया गया था। इसलिए यहाँ चंपारण गलत हो जाएगा और दक्षिण अफ्रीका इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सीधे पूछा है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम हथियार कहाँ उपयोग किया था, सत्याग्रह वाला। चलिए आगे चलते हैं, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस जोड़े ने मुजफ्फरपुर में गाड़ी पर बम फेंका जिसमें उन्हें मुजफ्फरपुर के अलोकप्रिय जज किंगफोर्ड के होने का विश्वास था? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन 1906 में, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी 1908 में या जतिंद्र दास अशफाक उल्ला खां 1910 में, या इनमें से कोई नहीं। तो कब फेंका गया था? तो ये फेंका गया था 1908 में। और किसके द्वारा फेंका गया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा 1908 में मुजफ्फरपुर में गाड़ी पर बम फेंका गया था, ये सोचकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के जज जॉर्ज किंगफोर्ड होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हुआ? ऑप्शन है सर विलियम बेटनवर्ड, लाल बहादुर शास्त्री, पुरुषोत्तम दास टंडन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 44। चलिए आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन खिलाफत आंदोलन के साथ प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, होम रूल आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये ऑप्शन है सविनय असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के साथ ही प्रारंभ किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 46। केसरी क्या है? ऑप्शन है तिलक द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार का एक संगठन, S.N. बनर्जी द्वारा जारी किया गया अंग्रेजी भाषा का अखबार, एक मराठी अखबार या इनमें से कोई नहीं। तो क्या था केसरी? तो केसरी एक मराठी अखबार का नाम है और ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। केसरी मराठी अखबार का नाम है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 47। 1857 ईस्वी के विद्रोह की मुख्य कमजोरी निम्नलिखित की कमी थी, क्या थी? ऑप्शन है बाह्य सभ्यता, विद्रोही सैनिकों में अनुशासन, आधुनिक अस्त्र शस्त्र या विद्रोहियों में समन्वय तथा सामंजस्य। तो क्या था? 1857 के विद्रोह की मुख्य कमजोरी क्या थी? तो ये थी विद्रोहियों में समन्वय तथा सामंजस्य। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के एकीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसको श्रेय जाता है? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी या महात्मा गांधी। तो ये श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका श्रेय जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? ऑप्शन है 1971 में, 1977 में, 1984 में या 1987 में। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार
1977 में दिया गया, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 50। राजतरंगिणी का लेखक कौन है? ऑप्शन है जयदेव, विद्यापति, कलहन या चंद्रवरदाई। तो राजतरंगिणी के लेखक ऑप्शन सी कलहन है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन है नंदिनी सतपथी, शशिकला कोडोकर, विजयलक्ष्मी पंडित या सुचेता कृपलानी। तो भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट आर एटली, नेविले चैम्बरलेन या इनमें से कोई नहीं। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट आर एटली थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ये तो वही प्रश्न है, रिपीट हो गया, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आजकल अबू गरीब बहुत अधिक चर्चा में है, वह है क्या है? भयानक आतंकवादी, एक डूबा हुआ यात्री पोत, चलचित्र कला में एक पात्र या युद्ध कैदियों के लिए एक जेल। तो क्या है ये? तो ये युद्ध कैदियों के लिए एक जेल है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अबू गरीब एक युद्ध कैदियों के लिए एक जेल है। अगला प्रश्न देखते हैं झूमर नृत्य के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नागालैंड, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटा नागपुर। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सीधे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।